नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पाकिस्तान में आर्मी और जुडिशरी के बीच घमासान छिड़ चुका है। दुनिया में आतंकवाद और देश में तख्ता पलट के लिए बदनाम पाकिस्तान आर्मी को अब उसकी ही सर्वोच्च अदालत ने आईना दिखा दिया है। आर्थिक रूप से बदहाल, सियासी तौर पर अस्थिर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने बुज़दिल आर्मी की सबसे कमजोर नस पर वार कर दिया है। जाहिर है, जब हमला सबसे वीक पॉइंट पर हुआ हो तो तिलमिलाहट भी उतनी ही तीखी होती है। आमतौर पर सेना का सुनते ही आपके जहन में जो तस्वीर उभरती है उसमें सैक्रिफाइस, शौर्य और देश प्रेम की बुलंद भावना नजर आती होगी। लेकिन यह पाकिस्तान की फौज है जनाब। पाकिस्तानी सेना युद्ध के मैदान में तो पीठ दिखाकर भागने में उस्ताद है, लेकिन वो व्यापार में अपने ही मुल्क वासियों की जमीन हथियाने में मास्टर है। अगर किसी पाकिस्तानी को घर खरीदना है तो पाकिस्तानी सेना हाउसिंग स्कीम बेचती है। अगर किसी को दुकान की जरूरत है तो दुकान खोले पाकिस्तानी सेना वो भी बनाकर देती है। यानी कि फर्टिलाइज, बैंक, मैरिज हॉल, ऐसे सैकड़ों कारोबार हैं जो पाकिस्तानी सेना करती भी है और खुलकर दिखाती भी है। और यह सब पाकिस्तान में लंबे समय से बदस्तूर जारी है। लिहाजा अब पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पर पाकिस्तानी आर्मी से पूछा है कि भैया, देश की रक्षा करोगे या सिर्फ यूं ही व्यापार करते रहोगे? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद, तस्करी टावर, अस्करी बैंक, फौजी फर्टिलाइजर कंपनियों की ये फेहरिस्त लंबी, बहुत लंबी है। ऐसे करीब 50 से ज्यादा बिजनेस हैं जो पाकिस्तान की नापाक आर्मी अपने मुल्क में करती है और अपने ही आवाम के खून पसीने की कमाई को तिकड़म की सिरिंज से बूंद बूंद निचोड़ लेती है। पाकिस्तान की इस गीदड़ गैंग की करतूतों पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसने की हिम्मत दिखाई है। एक और पाकिस्तान की आवाम को 2 जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है। आटे की कभी खत्म न होने वाली कतारों में खड़े होकर उनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। पीने का साफ पानी तो छोड़िए, सिर्फ पानी ही नसीब हो जाए तो पाकिस्तानी पब्लिक के लिए ये लग्जरी से कम नहीं है। इस्लामी स्टेट ऑफ पाकिस्तान में दिन भर जी तोड़ मेहनत करने वाले मजदूर का मेहनताना बस इतना ही है कि खुद खा ले या फिर अपने बच्चों को खिला दे। किराए का मतलब ये है, देखो आप, और उसके बाद उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि उनको किराया, तो भूखे मर रहे हैं। पर क्योंकि वो इतने भूखे हुए हैं, उनकी हालत, और वो अब ये है कि अब जो कुछ लोग हम तो क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उधार लेकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरा उधार से डूबा हुआ है। बर्बाद पाकिस्तान आदमी के जिहाद करना, टट्टू आप कुछ भी करा लो, जैसे आगे से सामान ढोना तो धो लेंगे, किसी को मार देंगे आप, और उसके लिए उतना पैसा भी नहीं है कि उनको किराए की हालत तो भूखे मर रहे हैं हमको, पर और सूखे हुए हैं
तब जाके हम सब कर सकते हैं, नहीं तो हमारे अंदर जो कुछ बोलो हम सिर्फ बॉर्डर ही क्या कर रहे हैं। टेररिज्म हमारे देश के अंदर फैल रही है। श्रीनगर में टेररिज्म पाकिस्तान आदमी के युवाओं हमारे तो पाकिस्तान आदमी क्या पाकिस्तान आदमी इस प्रकार से हमें निकालना है। वो एक तो आप कुछ भी करा लो, जैसे हमारे सामान जो है प्रेम धोलेंगे ना, किसी को मारना हम और उसके लिए हम सब अपने प्यार से जो करना था, पाकिस्तान को समझाना था, हमको अपने बहुत समझा दिया और उससे बहुत बातें हो तब जाके ख्याल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे अंदर हमको सिर्फ बॉर्डर ही खतरनाक नहीं, होश खत्म। टेररिज्म हमारे देश के अंदर फैल रही है। सिर्फ ये नहीं कि श्रीनगर में ही टेररिज्म है, नहीं पाकिस्तान आदेश के लिए है या हमारे एज ए राष्ट्र रखना है हमको। एक ही शब्द हमारे अंदर जो है प्रेम सही भावना और एकता से ही हम अपने दुश्मन का प्यार से जो करना था, पाकिस्तान को समझाना था, बहुत समझा दिया, बहुत बातें हो गई। मेरे ख्याल से अब हमको होश खत्म था। पाकिस्तान को एक डिसिसिव निर्देश देने हैं, या तो तुम ये कर लो, नहीं तो तुम्हारा अंत एज ए राष्ट्र तुम्हारा अंत। यही खैरात में खाना खिलाने वालों के पास हर दिन भूखे और लाचार लोगों की तादाद ऐसे बढ़ रही है जैसे पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज। खैरात पर सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं पल रही, बल्कि पूरा का पूरा मुल्क खैरात की लाइन में लगा हुआ है। जैसे मुल्क मुफलिसी के गर्त में धंसता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान आर्मी की अय्याशी में इजाफा होता जा रहा है। भूखी आवाम के नंगे सिरों पर पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी अपने व्यापार की संगीनें घोंप रही है। इस पर पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने वाजिब सवाल उठाया है, लेकिन पाकिस्तान में सेना ने वाजिब सवाल करने का मतलब है एक और तख्ता पलट। जोखिम खूब है, लेकिन सवाल तो पूछा जा चुका है। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि फौज कई तरह के कारोबार करती है। रक्षा जरूरतों के लिए दी गई सरकारी जमीनों का इस्तेमाल इन बिजनेस के लिए हो रहा है, लिहाजा इस तरह के कारोबार पर रोक लगाई जाए। साथ ही सरकार को इस मामले में जवाबदेह बनाया जाए। कानून के मुताबिक फौज का बजट सरकार ही तय करती है, लेकिन ये तथ्य हकीकत से कोसों दूर है। पाकिस्तान आर्मी का जब मन करता है तब चुनी हुई सरकारों को अपने बूटों तले रौंद देती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सरकार कोई भी फैसला बिना सेना की इजाजत के नहीं कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर जो फैसला सुनाया वो आपको चौंकाने वाला जरूर लग सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे के संकेत है। पाकिस्तान की तकदीर पर कुंडली मारकर बैठी पाकिस्तान आर्मी और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से कई सवाल किए हैं। उनसे पूछा गया, क्या आप सरकार की तरफ से इस अदालत और मुल्क को ये भरोसा दिला सकते हैं कि फौज सिर्फ मुल्क की हिफाजत करेगी और अपनी जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं करेगी? चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा, हमारे पास जानकारी है कि जो सरकारी जमीन फौज को ट्रेनिंग के लिए दी गई थी उस पर मैरिज हॉल चल रहे हैं। क्या अटॉर्नी जनरल ये भरोसा दिला सकते हैं
कि फौज सिर्फ प्रोटेक्टर बनकर रहेगी और कोई बिजनेस नहीं करेगी। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस मुल्क में हर किसी की जिम्मेदारी और काम तय है, उसे वही करना चाहिए। जस्टिस ईसा ने पाकिस्तानी फौज को आईना दिखाते हुए कहा कि हम अदालत में बैठे हैं तो हमारा काम इंसाफ करना है, फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है और आपको भी वही करना चाहिए। चीफ जस्टिस के सवालों पर अटॉर्नी जनरल कोई साफ जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा, उसूलों के हिसाब से आपकी बात सही है, हर किसी को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। जब अटॉर्नी जनरल को सीधा जवाब नहीं दे सके तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप इस बारे में सरकार से बात कीजिए और फिर हमें आकर बताइए कि इस मसले पर उनकी राय क्या है और वो क्या करने जा रही है। सुनवाई के दौरान कराची में आर्मी के अलॉट जमीन पर बनी 5 मंजिला बिल्डिंग का भी जिक्र हुआ। इस पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, जब वह बिल्डिंग बन रही थी तब आप लोग क्या कर रहे थे? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही थी? इसके पास सिर्फ सिंध में अपनी जमीन का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा। ये वादा कर पाएगी फौज? फौज को दी गई ट्रेनिंग के लिए दी गई जमीन में मैरिज हॉल क्यों चल रहे हैं? फौज सिर्फ प्रोटेक्टर बनकर रहेगी और कोई बिजनेस नहीं करेगी। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।